नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डरावने से बिल्कुल खौफनाक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने इतनी ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग अनजान रास्ते से गुजरना ही बंद कर देंगे। दरअसल ये घटना आज से 3 साल पहले तनुश्री नाम की लड़की के साथ बीती थी। दरअसल तनुश्री 3 साल पहले थोड़ी उम्र में छोटी थी और वो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन को कंप्लीट करके रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अपनी मम्मी के साथ घर पर लौट रही थी। ठंड का मौसम था, यही कोई नवंबर दिसंबर का। तो फॉग लगा हुआ था। फॉग भी कुछ ऐसा जैसे कि एकदम डरावनी हॉरर फिल्म वाला फील दे रहा हो। थोड़ी आगे गुजरने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है और विजन कंप्लीटली बंद हो सकता है। तो हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। एक काम करते हैं, एक रास्ते को हम जानते हैं जो रास्ता कच्ची सड़क से होते हुए अपने घर की तरफ लेकर जाएगा। शायद शॉर्टकट होगा। लेकिन वो रास्ता नॉर्मल नहीं था। लोग उस रास्ते के बारे में अजीबोगरीब बातें किया करते थे। कुछ लोग बोलते थे कि उस रास्ते में हर सूर्यास्त के बाद चेटकिन आता है। चेटकिन दरअसल एक चुड़ैल विचेस का प्रकार होता है जो आते जाते लोगों को रास्ते में हॉन्ट करता है। इसकी वजह आज तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो करता है। लेकिन खैर, मम्मी ने बोली बेटा चले क्या। बेटा को ज्यादा कहां समझता था। तनुश्री भी कह देती है कि ठीक है चलते हैं। वो लोग उस रास्ते को अपना लेते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते यही कोई 50-60 मीटर बीते होंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वो लोगों ने कोई व्हीकल क्यों नहीं लिए, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और रास्ते में कोई सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी पैदल ही जाना पड़ रहा था। अब यही कोई 50-60 मीटर आगे बढ़े हुए ही थे कि अचानक से कोहरा तेजी से उनके सामने आने लगा। फिर वो कंफ्यूज हुए कि अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अभी इतना ज्यादा कोहरा, इतना ज्यादा फॉग कैसे आ सकता है हमारे सामने। डरने लगे। रास्ता कच्चा था, आसपास जंगल झाड़ी जैसा इलाका, और ठंड भी अचानक से बढ़ने लगी थी। ये जो एटमॉस्फेयर हो रहा था, एनवायरनमेंट हो रहा था, ये बहुत ही ज्यादा असहज टाइप का था। मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थे। जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। चल ही रहे थे कि अचानक से जो छोटी सी तनुश्री थी, उसको ऐसा फील होता है कि उसके बाल किसी ने पकड़ा और जोर से खींचा। अभी बदकिस्मती की बात समझो, इसकी मम्मी ने नोटिस नहीं कर पाई थी कि तनुश्री ने बाल नहीं बांधी हुई है। एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस दी थी, तैयार हो यार थी, लेट हो गए थे और इसी कारण से जल्दी जल्दी में बाल नहीं बांध पाई थी। खुले बाल के साथ, जिसके बाल बेहद ही घने, लंबे, खूबसूरत थे, वो उस अजीब से सुनसान इलाके से गुजरकर अपनी माँ के साथ जा रही थी। ये बहुत गलत था। हम लोग बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि रात के टाइम में कोई भी लड़की ट्रैवल कर रही है जिसके बाल खास करके बहुत ज़्यादा लंबे हो, उनको खुला रख के ऐसे नहीं घूमना चाहिए। तो बस इसको जैसे ऐसे किसी ने खींचा, इसको फील हुआ कि पता नहीं मेरे पीछे कौन है। ये तुरंत पलट के पीछे की तरफ देखने लगी। उसकी उम्र उस समय यही कोई 13-14 साल के आसपास की रही होगी। पीछे पलटकर देखने लगी, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक से इसे ऐसा फील हुआ था कि कोई पीछे से बाल खींचकर भागा है। लेकिन इतना तेज कौन भाग सकता था कि दिखाई ही ना दे। तुरंत पलटने के बाद भी ये ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी, उस अनजान इंसान को या फिर उस अनजान साये को समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक से पीछे से माँ आवाज लगाना शुरू कर देती है, लेकिन माँ की आवाज भी से सुनाई नहीं देती है। माँ टेंशन में आ जाती है कि मैं बार बार अपनी बेटी को पुकार रही हूँ, ये पलट क्यों नहीं रही है। इसका भी ये कहना है कि उस समय इसके कान पूरी तरह से ब्लैंक हो चुके थे, दिमाग ब्लैंक हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था। वो एक तरीके से स्टैचू बन गई थी पीछे देखते हुए। मतलब ये क्या था आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो बिल्कुल अपने होश में नहीं थी वो। अब माँ 4 कदम आगे आती है, मतलब पीछे की तरफ जाती है और उसको धीरे से हिलाती, क्या हुआ बेटा। और जैसे ही माँ ने टच की कि मानो वो जो अनकॉन्शियसनेस वाली फीलिंग थी उससे निकलकर ये नॉर्मल दुनिया में वापस आई। और इसे समझ भी नहीं आया कि मैं खड़ी क्यों हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। इसने तुरंत ही माँ को पूरी बात बोली। माँ ने बोली कि बेटा ये तेरा एक तरीके से वहम हो सकता है। एनुअल फंक्शन में काफी ज्यादा थकान हो गई है, इस वजह से कई बार हमें ऐसा फील होता है। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं, घर चल के आराम से सो जाना ठीक लगेगा। अब ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। मनी मन ये बहुत ज्यादा घबरा रही थी।
घर पहुंचे, ज्यादा नहीं सोच पाई क्योंकि थकान ज्यादा थी, सोने के लिए चली गई। सुबह उठी अपने टाइम पे, सुबह उठ के ये नहा के बाहर आई। अब इसकी आदत थी कि रोज नहाने के बाद अपने मंदिर में पूजा किया करती थी, अगरबत्ती दिया लगाती थी। इतनी छोटी उम्र में, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनके हॉल से थोड़ी आगे ना एक छोटा सा पूजा रूम बना हुआ था, जो कि जमीन से थोड़ा हाइट में, मतलब ज्यादा हाइट में नहीं, यही कोई 2-2.5 फीट की हाइट में एक टेबल जैसा बना था, जिसके ऊपर रखी हुई थी भगवान जी की मूर्ति। ये वहां पे उनके सामने बैठकर पूजा करना शुरू कर देती है। अचानक से इसे ऐसा फील होता है ना, हम सामने देख रहे होते तो हमें समझ में आता है कि हमारे इधर क्या चल रहा है। ऐसा जो ये ऐसा करके देख सकते ना, बन ऐसा ऐसा करके होता है ना कई बार। ऐसा होता है कि मतलब हम ना भी देखे तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है। हाँ, तो इसे ऐसा फील हुआ, ये पूजा कर ही रही है कि अचानक से ना इसके पास एक ब्लैक सा स्मोक आ रहा है, मतलब काला सा धुआं इसकी तरफ बढ़ रहा है। इसकी हार्ट बीट अब बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा डरने लगी थी, और डर के मारे तुरंत ही, ठंड का टाइम था लेकिन पसीना आने लगा था। बहुत बड़ी बात है कि ठंड के टाइम में किसी को पसीना है, वो भी इतनी ज्यादा ठंड के। डर गई थी ना, बॉडी वाइब्रेट करने लगी। ये अचानक से इसने क्या पाई कि वो ब्लैक स्मोक के सामने एक व्हाइट स्मोक आ गया है, सफेद रंग का धुआं आया है, जिससे टकरा कर वो काला धुआं तेजी से पीछे की तरफ जाने लगा। अब ये सिचुएशन देख के तो ये बहुत ही ज्यादा डर गई कि बोली चल क्या रहा है ये। तुरंत उठी, वहां का गेट था, गेट खोल के नॉन स्टॉप भागी और अपने बेड में जाकर बैठकर सोचने लगी कि ये था क्या हुआ। ये चाह कर भी अपनी मम्मी को, अपने फैमिली वालों को बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि इसे पता था विश्वास नहीं किया जाएगा। जैसे कि पिछली रात मम्मी ने ये बात पर यकीन नहीं किया था, तो ये टेंशन में ही थी। सोचते सोचते पता नहीं कब रात हो गई, स्कूल नहीं गई थी उस दिन, छुट्टी का दिन था। सोचते सोचते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अब वापस से जब थोड़ा मोबाइल चलाकर सोने के लिए गई, तो सोए हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हुए थे, यानी रात के तकरीबन बज रहे होंगे 1:30 के आसपास। अचानक से ये गहरी नींद में थी, अचानक से इसे ऐसा फील हुआ कि जोर से इसका सर पकड़कर किसी ने एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमा दिया। ये डर गई, बोली ये क्या है, और झटके से नींद से उठी। बोली समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ हुआ क्या। इधर उधर देखने की कोशिश करी कि रूम में कोई है तो नहीं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था और रूम अंदर से ही बंद था। अब ये कुछ समझ पाती इससे पहले ये नोटिस करती है कि मेरी नेक में, गर्दन में पीछे दर्द सा हो रहा है। ये ऐसा हाथ लगाती कि दर्द क्यों हो रहा है, अजीब सा। हाथ लगाई तो क्या फील हुआ, पीछे कुछ लिक्विड सा है। डर गई, तुरंत लाइट्स ऑन की, हाथ देखी तो पता चला कि हाथ में खून ही खून लगा हुआ है। जितनी ताकत थी शरीर में, जोर से चिल्लाई। मम्मी और भाई भागते हुए यहाँ पर आए, बोले कि क्या हुआ। इसने दिखाई, मम्मी ने तुरंत साफ की, पट्टी अट्टी बांधी और उसको अपने साथ सुला ली। उस रात मम्मी भी समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने आप कोई सोया हुआ है, उसके नेक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए और दर्द होना स्टार्ट हो जाए, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। किसी ने मारा नहीं, किसी चीज से लगा नहीं, तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह करीब 5 बजे इसकी मम्मी इसे उठाती है। सोची कि इतनी जल्दी क्यों मम्मी उठा रही है, पिछली रात तो ये सब कुछ हुआ है, थोड़ा सोने देती। मम्मी तुरंत तैयार होने के लिए बोलती है, नहाने के लिए बोलती है, और ये तैयार होकर सीधे जाने वाले होते हैं काली माता के एक मंदिर में, जो इनके घर से थोड़ी आगे था। रास्ते में जाते जाते मम्मी पूरी बात अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि दरअसल बेटा ये वहम तेरा नहीं था, मेरा था। पिछली रात को हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर सचमुच में शायद चेटकिन का साया रहता है, जिसने तेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत की बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमें ये सब कुछ हार्म नहीं कर पाया उस बड़े लेवल पर। इसलिए काली माता के मंदिर चलते, मंदिर पहुंचे, माता के पास से सिंदूर लिया, उसका एक पैकेट बनाया और तनुश्री और उसके पूरे परिवार वालों ने अपने पास ये पैकेट रखे। तब से लेकर आज तक इनके साथ ये घटना नहीं हुई है, लेकिन आज भी जब भी उनमें से कोई भी उस रात को याद करता है, तनुश्री की तो जिंदगी में ऐसी 2 रातें हो गई ना, एक बाल खींचने वाला, एक गला कटने वाला, जब भी वो रातों को याद किया जाता है, ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सेहर से जाते हैं। चेटकिन दरअसल एक ऐसी चुड़ैल होती है जो कि लोगों को बड़ी बुरी तरह से परेशान कर सकती है। एक बार उसकी नजर आपके ऊपर पड़ जाए तो इस हद तक आपको हार्म, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी इमेजिन भी आपने कभी नहीं की होगी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग चाहे डिटेल में समझना कि चेटकिन होती क्या है, तो यूट्यूब में या गूगल में चेटकिन ब्लडी सत्य लिखिए,
ब्लडी सत्य का ब्लडी टैक्स का वीडियो आप लोग के सामने आ जाएगा, जो कि चेटकिन से जुड़ा होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए, इस वीडियो को पसंद किए हैं, मनोरंजन मिला, एक अलग जानकारी मिली है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। आप लोग के पास भी कोई कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हमारा अगला वीडियो आप लोगों के टॉपिक या कहानी के साथ ही बन सकता है। कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक में हो, हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक में बनाने का। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।